नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में और समझने का प्रयास करेंगे कि गौतम बुद्ध में 3 रत्न के बारे में जो चर्चा किया गया है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। और आगे हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से 4 बुद्धिस्ट जो काउंसिल हुए थे गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद और ये किसने करवाया था, इसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक ही है गौतम बुद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि पूरा जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में जो पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है उसका पूरा थ्योरी पोर्शन मैं आज कंप्लीट कराऊंगा, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे और यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो गौतम बुद्ध के जो संस्थापक हैं वो कौन है, तो वो गौतम बुद्ध हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध। उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म 567 यानी कि 567 ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था उनका जन्म, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि कहाँ पे है वर्तमान में, अभी नेपाल में है। कहाँ पे है, नेपाल में है। नेपाल का कैपिटल अगर आपसे पूछे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काठमांडू। और काठमांडू में ही आपका किसका हेडक्वार्टर है, तो इस आपका हेडक्वार्टर है सार्क का, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। इसमें टोटल कितनी कंट्री हैं, तो इसमें टोटल 8 कंट्री हैं। 2 भारत के पड़ोसी देश हैं, उनको छोड़ करके बाकी इसमें सभी मेंबर हैं भारत के पड़ोसी मुल्क में। तो पहला कौन नहीं है, तो चाइना नहीं है, और दूसरा कौन शामिल नहीं है, तो इसमें म्यांमार शामिल नहीं है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे चर्चा हो रहा है, बात हो रही है गौतम बुद्ध के बारे में, लेकिन यहाँ पे इससे संबंधित कुछ प्रश्न थे जो जीके से महत्वपूर्ण थे, वो भी मैंने डिस्कस यहाँ पे कर दिया। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 567 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, और ये कहाँ पे अवस्थित है, तो ये अवस्थित है आपका नेपाल में। इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। वही हम लोग जब जैन धर्म पढ़ेंगे तो वर्धमान महावीर के पिता का नाम हो जाता है सिद्धार्थ, तो उनके जो पिता वो अलग हैं। यहाँ पे गौतम बुद्ध का जो बचपन का जो नाम था सिद्धार्थ, वो अलग है। गौतम बुद्ध के यहाँ बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ। वही जैनिज्म में वर्धमान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ रहता है। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में किसके साथ हो जाता है, यशोधरा के साथ इनका विवाह हो जाता है। यशोधरा, इनके पिता का नाम क्या रहता है, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम रहता है आपका शुद्धोधन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शुद्धोधन। और इनकी माता का क्या नाम रहता है, तो इनकी माता का नाम रहता है महामाया। महामाया। इनकी गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो इनका लालन पालन जो है इन्हीं की मौसी यानी कि गौतम बुद्ध की मौसी गौतमी ने किया था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। गृह त्याग और शिक्षा ग्रहण, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न कितने हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध। उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म 567 BC यानी बिफोर क्राइस्ट में हुआ था। कहाँ हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, जो कि नेपाल में अवस्थित है। इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था, और इन्हीं से इनके पुत्र का क्या नाम था, इनके पुत्र का नाम राहुल था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके पुत्र का नाम राहुल था। जब गौतम बुद्ध का पुत्र पैदा हुआ राहुल, तो ये काफी ज्यादा क्या हो गया, मतलब उतने ज्यादा खुशी नहीं थे। हाँ कि चलो ठीक है, मेरा बेटा पैदा हुआ है राहुल, लेकिन इनको ऐसा लगा कि अगर मैं इन्हीं सब चीजों में रह जाऊंगा तो मैं सांसारिक सुखों में ही अगर रह जाऊंगा तो मैं लोगों का कल्याण नहीं कर पाऊंगा। तब ये 29 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं, अपने घर को छोड़ देते हैं, और गृह त्याग ही इनका क्या कहलाया, बुद्धिज्म में महाभिनिष्मीक्रमण, उसे भी हम लोग देखेंगे। 29 वर्ष की अवस्था में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं, महाभिनिष्मीक्रमण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो गृह त्याग किया गया उसे बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म में क्या कहलाया गया, तो वो कहलाया महाभिनिष्मीक्रमण। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ जो है बुद्ध कहलाए। आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुद्ध का क्या मतलब है, तो बुद्ध का मतलब है आपका नॉलेज। बुद्ध का क्या मतलब है, आपका नॉलेज यानी कि ज्ञान। यह भी आप ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैशाली, एक बार फिर से, गृह त्याग करने के बाद बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। एग्जाम में यह भी पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के जो पहले जो शिक्षक थे, इनके जो पहले गुरु थे, सबसे फर्स्ट जो इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो अलार कलाम से सांख्य दर्शन
ये भी पूछा जाएगा कौन सा उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, तो सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखिएगा। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, यानी कि इनके जो सेकंड गुरु थे उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था आपका रुद्र करामपुत्र, रुद्र करामपुत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले गुरु का नाम क्या था, अलार कलाम, वही दूसरे जो गुरु थे उनका क्या नाम था, रुद्र करामपुत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञान प्राप्ति, 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब यहीं से एग्जाम में आपका 3 क्वेश्चन है। पहला जो बात करेंगे हम, इनके जो पहले गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम से ये कहाँ पे मिलते हैं, तो अलार कलाम से ये मिलते हैं कहाँ पे, वैशाली में। वही इनके जो दूसरे गुरु होते हैं रुद्र करामपुत्र, इनसे ये कहाँ मिलते हैं, तो इनसे मिलते हैं या राजगीर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 35 वर्ष की अवस्था में यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में ये क्या करते हैं, गृह त्यागते हैं। इनका जो गृह त्याग है वो क्या कहलाया, महाभिनिष्मीक्रमण, यानी कि 6 साल के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब इनकी उम्र 35 वर्ष की आयु हो जाती है। वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, ऑप्शन में आपका निरंजना नदी भी दिया रहेगा, फल्गु नदी भी दिया रहेगा। बीपीएससी का एग्जाम के पर्पज से, बिहार के एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है, क्योंकि फल्गु नदी है वो जो दक्षिण भारत में क्या होती है, प्रवाहित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, ऑप्शन में दिया रह सकता है कि किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो पीपल के वृक्ष के नीचे, इसे ही बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, इसे ही बोधि वृक्ष कहा जाता है, ठीक है, के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। तो किसके बाद इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध जो है वो बुद्ध कहलाने लगे, और बुद्ध को क्या कहा गया, बुद्ध का ही मतलब है आपका ज्ञान, इंग्लिश में नॉलेज। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा जो पॉइंट है गौतम बुद्ध से संबंधित वो आपको क्लियर हुआ होगा। वहीं अगर मैं बात करूं प्रथम उपदेश, इन बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ ऑप्शन में आपका ऋषि पत्तनम भी लिखा रह सकता है, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहलाया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। पहला क्वेश्चन, गृह त्याग क्या कहलाया, महाभिनिष्मीक्रमण। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति, इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया वो कहाँ दिया, सारनाथ में दिया, ऋषि पत्तनम में, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। तो यह भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुद्ध जो अपना उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे, तो बुद्ध जो है वो अपना उपदेश पाली भाषा में दिए थे, पाली भाषा में दिए थे। गृह त्याग क्या कहलाया, गृह त्याग कहलाया महाभिनिष्मीक्रमण, महाभिनिष्मीक्रमण। वहीं अगर मैं बात करूं ज्ञान प्राप्ति क्या कहलाया, इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो क्या कहलाया, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। एक बार देख लेते हैं, उपदेश, जब ये उपदेश दिए तो ये क्या कहलाया, उपदेश जो इन्होंने दिया वह कहलाया आपका धर्म चक्र प्रवर्तन। ज्ञान नहीं, यहां उपदेश होगा। उपदेश क्या कहलाया, उपदेश क्या कहलाया, धर्म चक्र प्रवर्तन। और वही उनका निर्माण अगर बोलेंगे हम, यानी कि जब इन्होंने शरीर को त्यागा था, देह त्याग, जब उन्होंने देह को त्याग दिया था तब ये क्या कहलाया, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने उपदेश किस भाषा में दिया, तो पाली भाषा में दिया। किस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति है, तो निरंजना नदी यानी कि फल्गु नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे अगर आपसे पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा, वृक्ष हो जाएगा आपका पीपल, पीपल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उम्मीद करते हैं ये जो संपूर्ण जो पॉइंट है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो बुद्ध की मृत्यु हुई थी आपके 80 वर्ष की अवस्था में। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया, जो कि कहाँ पे अवस्थित है, उत्तर प्रदेश में, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। जब इनके जो शिष्य थे उन्होंने कहा, गौतम बुद्ध का जो मतलब वो दिखने में जैसे पहले वो बाल्यावस्था में थे, जब उनकी उम्र 21 या 22 साल की थी, ठीक वैसे जब इनका उम्र जब 80 वर्ष था तो भी ये वैसे ही दिखते थे। इन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि क्या करूँ, सांसारिक
सांसारिक दुखों को छोड़ करके मैं इस संसार से अलविदा हो जाऊं या फिर मैं संसार में ही रह जाऊं। तो इनके शिष्यों ने बड़े ही प्यार से कहा था कि नहीं, आप हमें छोड़ करके मत जाइए, आप सांसारिक जीवन में ही रहिए, मतलब यहीं रहिए, आपको देह त्यागने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में गौतम बुद्ध जी बड़े प्यार से कहते हैं कि अगर मैं शरीर को अगर नहीं त्यागूंगा तो ये जो संसार का जो जीवन चक्र है, जन्म के बाद मृत्यु, उसे वह गलत हो जाएगा, इसीलिए मुझे छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो वही वह अंतिम बार चुंद द्वारा अर्पित भोजन करते हैं और वह क्या करते हैं, वही लास्ट वह अंतिम भोजन करते हैं। उसके बाद वो अपने पूरे शरीर को त्याग देते हैं, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहलाया, महापरिनिर्वाण कहलाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, निर्वाण प्राप्ति, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया है। ठीक है, वो 10 सील क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि 10 सील किसके द्वारा दिया गया है। तो 10 जो सील है वह आपका किसके द्वारा दिया गया है, तो 10 सील गौतम बुद्ध जी के द्वारा दिया गया है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। ठीक है, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया, तो इन्होंने अपने पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया, जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। फल्गु नदी के किनारे फल्गु नदी ही निरंजना नदी है और पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया है। ये 10 सील क्या है, पहला है आपका अहिंसा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्या है आपका अहिंसा। दूसरा क्या है, सत्य, हमेशा सत्य बोलना। अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखना या फिर आवश्यकता से अधिक धन संग्रह न करना। मदिरा सेवन नहीं करना। असमय भोजन नहीं करना। सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। धन संचय नहीं करना, मतलब वही आवश्यकता से अधिक धन संचय नहीं करना। और अपरिग्रह का मतलब किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखना। ऐसी संपत्ति रखने का क्या फायदा, जिसका आप सुखी न भोग सको। स्त्रियों से दूर रहना और नित्य ज्ञान गान आदि से दूर रहना। तो ये गौतम बुद्ध जी के द्वारा टोटल क्या थे, 10 सील थे, जो कि आपके समक्ष रखा गया। पहला वापस रिपीट करता हूँ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मदिरा सेवन नहीं करना, असमय भोजन नहीं करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य और गान आदि से दूर रहना। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। बिहार का अगर हम मैप देखें, एग्जाम्पल ले लीजिए कि ये बिहार का मैप है, तो ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है आपका साउथ। तो जो ईस्ट से वेस्ट की जो दूरी है ना, वो कितनी है, 483 किलोमीटर। और आपका नॉर्थ से लेकर के साउथ की जो दूरी है वो कितनी है, 345 किलोमीटर। तो ये मैं इसलिए चर्चा कर दे रहा हूँ कि गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ, जब ये इनकी मृत्यु हुई, तो वो कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में है। तो बिहार बीपीएससी के एग्जाम में या फिर बिहार के किसी भी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि अगर यह बिहार का क्या है, मैप है, मान लीजिए कि ये बिहार है, ठीक है ना, तो बिहार की जो ईस्ट से वेस्ट की जो दूरी है वो कितनी है, 483 किलोमीटर है। वहीं अगर मैं बात करूँ नॉर्थ से साउथ कितनी है, तो वो 345 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, अगला है अष्टांगिक मार्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अष्टांगिक मार्ग में हमें क्या देखना है कि बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है, बुद्ध ने 10 सील की बात की है, बुद्ध ने 3 रत्न की बात की है, त्रिरत्न, यानी कि त्रिरत्न, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामी। बुद्ध के शरण में आओ, धम्म यानी कि धम्म का मतलब धर्म के साथ चलो, ठीक है, और संघ, हमेशा संघ में रहो। आपसे एग्जाम में ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धम्म का क्या मतलब है, तो धम्म का मतलब धर्म है, यानी कि रिलीजन है। बौद्ध धर्म में पुरुषों और महिलाओं दोनों की एंट्री थी, मतलब दोनों की अनुमति थी, दोनों ही बुद्धिज्म धारण कर सकते हैं। लेकिन भाई अगर जैन धर्म के बारे में बात करें तो वहाँ पे केवल पुरुषों को ही एंट्री करने की आज्ञा थी, अब महिलाओं को नहीं थी, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है, वो क्या है, सम्यक क्रमांत, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। और वहीं हम बात करें बौद्ध सभा की, तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए जो कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी कि उनके देहावसान के बाद हुए। और वो पहला जो बौद्ध संगति है वो कौन करवाता है, तो पहला बौद्ध संगति आपका अजातशत्रु कहलाते हैं। इसके लिए ट्रिक भी है, ए से आपका अजातशत्रु हो गया, के से आपका काला अशोक हो गया, ए से फिर अशोक हो गया और के से कनिष्क हो गया। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि प्रथम बौद्ध संगति है वो 483 ईसा पूर्व यानी कि गौतम बुद्ध के देहावसान के बाद ठीक करवाया गया। कौन करवाता है, तो वो करवाते कौन है, अजातशत्रु करवाते हैं। कहाँ करवाते हैं, तो राजगृह में करवाते हैं। राजगृह मगध का क्या रहता है, उस समय कैपिटल रहता है, मगध की जो राजधानी रहती है वो राजगृह रहती है। राजगृह रहे या फिर राजगीर रहे या राजगिरी रहे या फिर आपका गिरिब्रज रहे, तीनों सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है।
और इसके जो अध्यक्ष रहते हैं उनका क्या नाम रहता है, तो उनका नाम महाकश्यप रहता है। तो पहली जो बौद्ध संगति होती है वो 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु द्वारा करवाया जाता है। स्थान कहाँ रहता है, राजगृह। ताज्जुब की बात यह है कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल में से 3 जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो बिहार में ही हुई रहती है। पहला आपका राजगिरी में, दूसरा वैशाली में और तीसरा आपका पाटलिपुत्र में। और वहीं अगर हम बात करें कि अजातशत्रु किस वंश से संबंध रखता था, तो अजातशत्रु जो है वो हर्यक वंश से संबंध रखता था। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो हर्यक वंश के संस्थापक थे आपके बिंबिसार। और इसी बिंबिसार का जो पुत्र था वह कौन था, अजातशत्रु। इसी बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। और फिर अजातशत्रु के पुत्र का नाम रहता है आपका उदयन, जो आगे चल करके पटना शहर को बसाता है, पटना यानी कि पाटलिपुत्र। दूसरा देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में होता है, यानी कि ठीक 100 साल बाद। कहाँ पे होता है, यह वैशाली में होता है। उसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, सबाकामी। और ये किससे संबंधित है, काला अशोक। काला अशोक का संबंध शिशुनाग डायनेस्टी से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काला अशोक का संबंध किससे है, शिशुनाग डायनेस्टी से, शिशुनाग वंश से। और इसी शिशुनाग वंश की स्थापना कौन करता है, तो शिशुनाग वंश की स्थापना खुद शिशुनाग ही करता है। इसी शिशुनाग का पुत्र रहता है आपका काला अशोक, जो कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाता है। कहाँ पे, वैशाली में। कब करवाता है, 383 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में, किसी किसी किताब में 250 ईसा पूर्व भी दिया हुआ है। कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। कौन पाटलिपुत्र में होता है, मुगलीपुत्तिस करवाते हैं। मुगलीपुत्तिस जो है वो अध्यक्ष रहते हैं। और अशोक जो है, अशोक के शासनकाल में यह होता है। अशोक किसके पुत्र हैं, तो अशोक किसके पुत्र हैं, अशोक पुत्र हैं आपके बिंदुसार के। तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे, बिंदुसार। बिंबिसार के पुत्र का नाम अजातशत्रु, बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक रहता है। क्लियर। अगला चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी यानी कि 72 एडी में एनो डोमिनी में होता है। ये कुंडलवन, जो कि कहाँ पे है, कश्मीर में है। यह भी आपसे कभी पूछा जाएगा एग्जाम में कि कुंडलवन कहाँ, किस जगह पे अवस्थित है, तो यह है आपका कश्मीर में। तो ये कुंडलवन कश्मीर में अवस्थित है। इसके जो अध्यक्ष रहते हैं वसुमित्र और अश्वघोष रहते हैं। और ये किसके शासनकाल में होता है, तो यह कनिष्क के शासनकाल में होता है। कनिष्क किस वंश से संबंध रखता है, तो कनिष्क जो है वो संबंध रखता है आपका कुषाण वंश से। किससे, कुषाण वंश से। और वहीं अगर हम बात करें कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, तो वह है कुजुला कदफिसस। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी पॉइंट जो है आपको क्लियर हुआ होगा। बात करें पहली बौद्ध संगति, तो पहली बौद्ध संगति वो किसके शासनकाल में होती है, पहली बौद्ध संगति होती है आपके अजातशत्रु के शासनकाल में। ये कहाँ पे होता है, तो राजगृह में होता है। इसके जो अध्यक्ष रहते हैं वो कौन होते हैं, महाकश्यप रहते हैं। दूसरी बौद्ध संगति आपका काला अशोक के शासनकाल में होता है, जो कि शिशुनाग वंश से संबंध रखता है। कहाँ पे होता है, तो ये वैशाली में होती है। इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो इसके अध्यक्ष रहते हैं सबाकामी। तीसरी अगर बात करें तो तीसरी बौद्ध संगति आपका काला अजातशत्रु काला अशोक के शासनकाल में होता है, जो कि मौर्य वंश से संबंध रखता है और पाटलिपुत्र में होता है। और उस समय अध्यक्ष जो रहते हैं मुगलीपुत्तिस रहते हैं। वहीं चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में अगर बात करें तो वो कुंडलवन कश्मीर में होता है, कनिष्क के शासनकाल में। और उस समय जो अध्यक्ष रहते हैं वो वसुमित्र अश्वघोष होते हैं। कहा जाता है कि दूसरी त्रिरत्न के बारे में तो बात किया ही गया, साथ में इसी के बाद जो बौद्ध धर्म जो है क्या होता है, वो 2 भागों में, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद ही जो बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में बट जाता है। और वो नाम रहता है कि आपका हीनयान और महायान। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से हमारा जो बुद्धिज्म है वो पूरी तरह से समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि ये जो टॉपिक है आपको अच्छा से समझ में आया होगा। वापस से अगर एक बार हम क्वेश्चन आंसर की तरफ अगर रुक देखें, क्वेश्चन आंसर को देखें, तो क्वेश्चन आंसर क्या था, पहला क्या था कि गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। इनका जन्म 567 बीसी में हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पे, जो कि नेपाल में अवस्थित है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हो गया था। और इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके पिता का नाम, जैसा कि मैंने बता दिया है, शुद्धोदन था। और माता का नाम महामाया। लेकिन इनका लालन पालन पोषण किसने किया था, गौतमी ने किया था, प्रजापति गौतमी ने। 29 वर्ष की अवस्था में ये क्या करते हैं, अपने गृह त्याग कर देते हैं, जो कि गृह त्याग बुद्धिज्म में महाभिनिष्मीक्रमण कहलाया। गृह त्याग करने के बाद जो गौतम बुद्ध जो है वो वैशाली में अलार कलाम से मिलते हैं और सांख्य दर्शन हासिल करते हैं। उसके बाद इनके सेकंड गुरु मिलते हैं, जो कि राजगीर में मुलाकात होती है। रुद्र कंवराम पुत्र से ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इनके पहले गुरु का नाम अलार कलाम, वहीं दूसरे गुरु का नाम रहता है आपका रुद्र कराम पुत्र। 35 वर्ष की आयु में यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्यागते हैं। ठीक 6 वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे
सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषिपत्तनम में देते हैं। ऋषिपत्तनम में देने के बाद यह क्या कहलाता है, बौद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। वहीं अगर हम बात करें कि बुद्ध जो है ये किस भाषा में देते हैं, तो ये पाली भाषा में देते हैं। लेकिन वही अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा यह उपदेश कहाँ देते हैं, तो सबसे ज़्यादा उपदेश ये श्रावस्ती में देते हैं। ठीक है, अधिक, सबसे अधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया है, तो सबसे अधिक उपदेश ये दिए हैं आपके श्रावस्ती में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया है और पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, जो कि धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। आगे आगे क्या है कि बौद्ध धर्म, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व देवरिया उत्तर प्रदेश में होता है, कुशीनगर में। और भोजन करने के बाद बौद्ध धर्म चुंद द्वारा दिया गया भोजन करने के बाद उसके बाद ये अन्य जल ग्रहण धारण नहीं करते हैं और इस तरह से अपने शरीर को त्याग देते हैं। और इनका जो निर्वाण है यानी कि इनका जो मृत्यु है वो महापरिनिर्वाण कहलाया। बुद्ध ने क्या किया है, 10 सील पर बल दिया है। ये 10 सील इस प्रकार है। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात किया और उसके बाद हम लोग बात किए इनके चारों बुद्धिस्ट काउंसिल की, जो कि राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन में होता है। 3 बिहार में होता है और चौथा आपका कश्मीर में होता है। तो इस तरह से हमारा जो आज का जो टॉपिक है बुद्धिज्म, वो पूरी तरह से संपन्न हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।